राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण का राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाया जाना कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा है अगर तो राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेबसी का। ऐसा इसलिए कि नीतीश कुमार और हरिवंश के बीच दूरियों का आकलन करें तो यह कार्रवाई ठीक दिल बहलाने को गालिब या ख्याल अच्छा है जैसा साबित होता है। बस चलता तो नीतीश कुमार कब का राज्यसभा की सदस्यता रद्द करा दिए होते। नीतीश कुमार और हरिवंश नारायण के बीच बढ़ती दूरियों के कई कारण सामने आए हैं। नीतीश कुमार ने जब एनडीए गठबंधन को अलविदा कहकर महागठबंधन से रिश्ता जोड़ा और प्रदेश में सरकार बनाई, उसी समय हरिवंश नारायण को नैतिकता के आधार पर उपसभापति के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन वह ऐसा नहीं किए। नीतीश कुमार उनसे स्वतः निर्णय की उम्मीद लगाकर बैठे रहे, पर ऐसा हुआ नहीं। हरिवंश नारायण ने नीतीश कुमार की उम्मीद को पहला झटका दे दिया। नए सदन भवन के उद्घाटन सत्र का जब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बहिष्कार किया गया, उस समय भी नीतीश कुमार यह चाहते थे कि हरिवंश नारायण भी सदन में उद्घाटन सत्र का बहिष्कार करें, पर हरिवंश नारायण अपनी उपसभापति की भूमिका के साथ खड़े हुए और वह न केवल नए सदन भवन के उद्घाटन समारोह में भाग लेने पहुंच गए, बल्कि संबोधन भी की। वहीं दिल्ली विधेयक पर नीतीश कुमार चाहते थे कि हरिवंश नारायण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के विरोध में और दिल्ली विधेयक के पक्ष में वोट करें, पर हरिवंश नारायण ने नीतीश कुमार को हैरान परेशान कर दिया। बता दें कि दिल्ली विधेयक के दिन सत्र में बैठे रहे और जब वोटिंग की बारी आने वाली थी तो वह सभापति की कुर्सी पर विराजमान होकर खुद को जदयू सांसद की स्थिति से दूर होकर उपसभापति की भूमिका में नजर आने लगे और पद की नैतिकता के साथ खड़े होते दिखाई दिए। बता दें कि महागठबंधन के साथ बिहार में सरकार बनाने और देश स्तर पर इंडिया गठबंधन बनाने के दौरान उपसभापति हरिवंश नारायण ने नीतीश कुमार से दूरी तो बनाया ही साथ उनके बारे में यह भी कहा जाने लगा कि वह पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के फोल्ड में चले गए हैं। उनके इस आचरण के बाद भी वह जदयू के सदस्य बने रहे। ऐसा तब तक रहता है जब तक हरिवंश नारायण को पार्टी की सदस्यता और राज्यसभा की सदस्यता से भी वंचित ना कर देते, पर ऐसा नीतीश कुमार नहीं कर सकते थे। यह भी हरिवंश नारायण बखूबी समझते थे और वह इसलिए भी अपने मन से और आराम से अपनी पारी खेलते हुए नजर आ रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार चाह कर भी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को पार्टी की सदस्यता रद्द करने को नहीं कह सकते थे। ऐसा इसलिए कि नीतीश कुमार जानते थे कि पार्टी की सदस्यता अगर रद्द कर देते हैं तो उसके बाद हरिवंश नारायण और भी निरंकुश हो जाएंगे। इसलिए पार्टी के बंधन में बांधकर अभी इन्हें रखना जरूरी है। सारे पावर को समाप्त कर एक आम सदस्य की तरह उन्हें रहने दिया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह जानते हैं कि हरिवंश नारायण अपरोक्ष रूप से ही सही, बट जब तक पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ खड़े हैं तब तक तो उनकी राज्यसभा की सदस्यता समाप्त नहीं की जा सकती। बहुत ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता था तो वह राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति को उनकी सदस्यता रद्द करने को पत्र लिखा जा सकता, मगर अपने विवेक पर सभापति उस पत्र को पेंडिंग में रखकर टालते रहते। और अब ऐसे में नीतीश कुमार के पास एकमात्र विकल्प यही दिख रहा है कि देश में नए बने गठबंधन यानी कि इंडिया की सरकार बने और तब नीतीश कुमार पत्र लिखकर हरिवंश नारायण की सदस्यता रद्द करने की मांग करें। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हरिवंश नारायण का नाम निकाल दिया और इस तरह से उन्होंने अपने दिल को सुकून पहुंचाने का कोशिश की, परंतु वह अपनी व्यवस्था को किसी से छुपा नहीं पाए और साफ तौर से समझ में आ गया कि हरिवंश नारायण और नीतीश कुमार के बीच जो आपसी मतभेद चल रहा है वह कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए बहुत ही खराब हो सकता है, या फिर नीतीश कुमार इस डर में है कि वह अभी हरिवंश नारायण को पार्टी से निकाल देंगे, फिर भी उसका कुछ खास असर उन पर नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द प्रहार प्रोजेक्ट।